ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, तो इनके पर्सन उस थर्ड पार्टी के पे कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्या मेरे व्यूअर्स को इस थर्ड पार्टी पे कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए तो क्या लेना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स थर्ड पार्टी के बारे में गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी के बारे में गाइड कीजिए कि क्या एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एंड सेकंड है किंग ऑफ वेंट्स एंड द एम्परर। नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स आपने रिवर्स क्यों दिया, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप। चलिए मैं आपको आपके पर्सन की इनके बीच में क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपके पर्सन अभी तक थर्ड पार्टी को बहुत पैसे दे रहे थे, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रहे थे, उसके ऐश व आराम के लिए जी जान से लगे हुए थे। लेकिन अब बाजी पलट गई है, आपके पर्सन ने देना बंद कर दिया है। सब कुछ उसी को दिए जा रहे थे, उस थर्ड पार्टी को दिए जा रहे थे। उसके लिए घर बनवाना, अगर फीमेल है तो ज्वेलरी बनवाना, और उसको, और उस अगर फीमेल है तो उसके मायके के लिए, और अगर मेल है तो उसकी पूरी फैमिली के लिए, जाने क्या 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 करना। लेकिन थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी सच्चाई इनके सामने आई, कुछ तो ऐसा हुआ तो इन्हें समझ आया कि ये मेरे पैसे का मिसयूज़ कर रही है, कर रहा है। ये तो एक हम्बल नेचर की वजह से दिए जा रहे थे, पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी उस पैसे का मिसयूज़ कर रही थी, ये कर रहा था। ये जिसको भी यानी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें भी खरीदना, और कुछ अननेसरी लोग, यानी वो अपने फ्रेंड सर्कल में उन चीज़ों को लुटाना, उन चीज़ों पे सबके लिए, मतलब इनका पैसा है ना तो उसको खर्च करते हुए दर्द नहीं हो रहा था। ये कैसे कैसे नाइट ड्यूटी, ओवर टाइम कर करके कैसे कैसे पैसा कमा रहे थे, और उस पैसे को खर्च करने में उसे कोई रहम नहीं आ रहा था। वो ये सोच नहीं पा रही थी। सोच पाना अलग चीज़, सोचना नहीं है उसको, चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। ये थर्ड पार्टी ये नहीं सोच रही थी कि ये पर्सन कितनी मेहनत करके कमाता है। कोई इनका ख्याल नहीं रखना, इनके लिए खाने पीने का कुछ नहीं पूछना, बस अपने सुख सुविधा में। ये चीज़ सहते सहते ये तंग आ गए, और ये आ गए फिर हेरोफेंट की एनर्जी में कि अब बताता हूँ तुम्हें, अब बताती हूँ, अब ले ले मुझसे 2 रुपये। इन्होंने पैसे देना बंद किया है, थर्ड पार्टी को पैसे देना बंद किया है, और उसको सिखाना शुरू किया है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कहाँ इसको खर्च करना चाहिए, क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, ये चीज़ समझाना शुरू कर दिया है। और अब नहीं पैसे के मामले में ये इन्होंने कंजूस बनना एक्सेप्ट किया कि कंजूस बने रहो तो अच्छा है, क्योंकि जब जब फिजूल खर्ची हो रही है तो कंजूसी ज़रूरी है, तो वो इन्होंने करना शुरू कर दिए। ओवरऑल थर्ड पार्टी की सुख सुविधाओं पे कुछ तो ऐसा हुआ, थर्ड पार्टी ने ऐसे कांड किए हैं, कुछ ऐसे नुकसान इनको दिए हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी की सुख सुविधाओं पे ब्रेक लगाया है। यानी हर चीज़ ब्रांडेड चाहिए, हर चीज़ एक वही चीज़ कम पैसों में भी आ सकती है, लेकिन नहीं, ये तो अपने आप को क्या कहूँ, ये थर्ड पार्टी क्या समझ रही है अपने आप को, मतलब रिचेस्ट समझ रही है खुद को कि बस मेरे सामान तो सबसे ज़्यादा, अगर किसी पार्टी में जाएं तो बस मेरे सामान कोई ना दिखे, मेरे पास सबसे महंगी चीज़ें होनी चाहिए, मैं सबसे सुंदर दिखनी चाहिए, दिखना चाहिए, और वो भी इनके पैसे पे। ये मेहनत करें तब,
तब इनको ये समझ आया कि नहीं देना इसको, तो इन्होंने सुख सुविधाओं पे रोक लगा दी। बहुत सारी चीज़ें अगर इनसे शॉपिंग करने के लिए अब कह दिया जाता है तो ये अब ये जाते भी नहीं है, शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, चीज़ें मंगाई जाती हैं तो ये चीज़ें ला के नहीं देते हैं। कहते हैं कम में गुजारा करना सीखो, और नहीं सीख सकते तो मैं तुम्हारी भरपाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। दो टूक जवाब लगाने लगे हैं ये। और देखिए हेरोफेंट क्लैरिफिकेशन आया ऊपर से किंग ऑफ वैंड्स, कि हाँ मेरे पास बहुत सारा पैसा है बट फिजूल खर्ची के लिए नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, फैमिली में दूसरे मेंबर भी हैं जिनको ज़रूरत है, जो कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी है होते हैं, वो तुरंत हो जाने चाहिए। मान लीजिए घर में इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इशू अगर ख़राब हो गई तो वो तुरंत सही होनी चाहिए। और भी चीज़ें होती हैं, या इंस्टॉलमेंट वगैरह जाते हैं तो वो पहले पे होना चाहिए। फीस वगैरह होती हैं तो वो पहले पे होना चाहिए। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो एक्सपेंस ज़रूरी हैं, वो पहले होने चाहिए, ना कि तुम्हारी मनमानी पहले होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम जो चाह रहे हो वही मैं करके दूँ। इसलिए इन्होंने एक तरह से क्या कि मुझे थॉट आ रहा है लाठी उठा ली, कि अब अगर पैसे मांगोगे अननेसेसरी तो लाठी पड़ेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे यही थॉट आया, जो थॉट आया मैंने बोल दिया कि इनको नहीं देना है। ये इनके पास है सब कुछ, किंग है भाई, फायर एनर्जी। गुस्से में बहुत आ चुके हैं, बहुत थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बहुत गुस्सा है इनको, गुस्से में ही भरे रहते हैं अब तो। ये हो सकता है अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे होंगे। तो ये थर्ड पार्टी पे ज़बरदस्त एक्शन ले रहे हैं। डिवाइन से यही पूछा था क्या वो एक्शन ले रहे हैं। और देखिए एम्परर, एक तो किंग हेरोफेंट एंड एम्परर सब आ गए यहाँ पे, सबकी एनर्जी यहाँ आ चुकी है। एम्परर मतलब ये ऐसे वर्ड भी बोलते हैं कि ये जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है, तुम्हें तो मैंने खैरात में दिया हुआ है। अगर ये फीमेल इनकी जो थर्ड पार्टी है ये फीमेल बॉडी में है तो हो सकता है ये भी धौंस दिखाती होगी कि मेरे पापा ने इतना दिया है दहेज में, मैं भी इतना डाउरी लेके आई थी, ये मैं लाई थी, वो लाई थी, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो आपके पर्सन के पास भी जवाब है कि जितना तुम्हारे यहाँ से आया है ना उससे कहीं ज़्यादा हम बर्बाद कर देते हैं तुम पे, तुमने उससे कहीं ज़्यादा बर्बाद भी कर दिया है। इसलिए अब ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, अपनी औकात में रहो। और तुम जो लेके आए थे अब ज़िंदगी भर, जब वो थर्ड पार्टी ये दिखाती है कि मेरे पापा ने इतना दिया, मेरे पापा की ये वो है, तो कहते हैं ठीक है जो तुम उस समय लेके आए थे ना शादी के टाइम में, बस उसी को लेके रहो। क्योंकि हमने अगर कोई 10 साल पहले कोई चीज़ खरीदी तो वो गोल्ड की बात छोड़ के कोई जो अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं, कपड़े वगैरह हुए, हमने 10 साल पहले खरीदी तो क्या क्या 10 साल तक हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुमने जो अपने पापा के सामान पर गुरूर करती हो ना, ठीक है, वो जो तुम लाए थे ना अब उन्हीं को इस्तेमाल करो, बस उतने ही सामान तक तुम्हारा अधिकार है। तुम वहाँ से लाए हुए सामान पर अधिकार जताती हो ना, ठीक है, जो बाप के यहाँ से लाई थी उसी पर अपना अधिकार रखो, मेरा जो कुछ है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जी, इस घर में जो चीज़ मेरे पैसे से आई है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो अपने पिताजी के घर से लाई हो, वहाँ से इस्तेमाल करो। और अगर ये थर्ड पार्टी मेल बॉडी में है, भले ही आपके पर्सन फीमेल बॉडी में हो, लेकिन इसी तरीके से अकड़ के खड़े हो गए हैं। इनका ये कहना है कि भले ही तुम पैसे कमाते हो, अगर मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके पर्सन फीमेल बॉडी में है तो अर्न ये कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी कुछ अर्न नहीं कर रही। अगर भले ही मेल बॉडी में हो फिर भी वो कुछ अर्न नहीं कर रहा, तब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि सब कुछ मैं संभाल रही हूँ ना, तो चीज़ें भी मेरे हिसाब से होंगी, पैसे मैं कमाऊँ और सेवा सब तुम्हारी हो। अरे कम से कम ये भी तो देखो कि मेरा कभी सिर दुख रहा है तो मैं उतना काम नहीं कर सकती। मेरी बॉडी अगर कुछ बीमारी है, मुझे फीवर आ रहा है तो मैं उतना नहीं झेल सकती। ये भी तो तुम लोग समझो, वो तुम लोगों को नहीं समझना है। मैं एक मशीन समझ रखा है मुझे, तो मैं इतना नहीं कर सकती और ना मैं तुम लोगों पे फिजूल खर्ची कर सकती हूँ। आपके पर्सन अगर फीमेल बॉडी में, तब भी दो टूक जवाब दे रहे हैं। अभी तक इनके पैसे से सिर्फ आपके इस थर्ड पार्टी ने ऐशो आराम नहीं किया है, थर्ड पार्टी पे डिपेंड लोगों ने भी ऐशो आराम किया है। थर्ड पार्टी की और जो रिलेटिव हैं उन्होंने भी इसके पैसे पे, आपके पर्सन के पैसे पे बहुत ऐशो आराम किया है। लेकिन आपके पर्सन चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, इन्होंने, मैं क्या कहूँ, एक जो अकड़ के खड़े हो जाना कि अब मुझे तुम्हारे अगेंस्ट नहीं चलना है, क्योंकि सब कुछ मेरा किया हुआ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं चलना। और ये कॉन्फिडेंट है कि ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, ये सबको उनका अधिकार देते हैं। अगर घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके बड़े प्यार से उनकी केयर करते हैं।
लेकिन गेस्ट आके सिर पे बैठ जाएं, गेस्ट ये कहें कि गेस्ट आके गेस्ट बन के ना रहें बल्कि ओनर बन के रहे। ओनर भी छोड़ो, चलो गेस्ट हो, अतिथि देवो भव की परंपरा है, लेकिन गेस्ट आके हिटलर बन के रहें कि हम सब कुछ सही करेंगे, तुम सब उल्टा करते हो, आके पनिशमेंट दें, जलील करें, तो फिर ऐसे गेस्ट गेस्ट नहीं होते। ऐसे अतिथि को देवो भव नहीं कहा गया है सनातन में। ऐसे अतिथि देव नहीं होते, ऐसे अतिथि तो असुर होते हैं। ये बात इनको समझ आई कि अगर तुम अतिथि बन के भी आए हो और फालतू का ड्रामा करोगे तो अपने घर जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए फूटी कौड़ी नहीं है। आपके पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है वो एम्परर। अब शहंशाह, अब जिंदगी जीना सीख गए हैं आपके पर्सन। अभी तक जिंदगी जीना नहीं आया था भाई, जिसने जैसा कह दिया कर दिया भाई। अपने रिश्ते हैं ना, रिश्तों को का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इनको ये बात पता है, अभी तक इनको ये बात अकल नहीं थी कि अगर रिश्ते निभाए जाते हैं कि सब रिश्ते हैं, सबको प्यार देना है, तो तुम भी तो रिश्ते में आते हो उनके। अगर तुम्हें सबके लिए सब कुछ करना है इसलिए कि वो सब तुम्हारे रिश्ते हैं, तो उन सब के लिए तुम उनका रिश्ता नहीं हो क्या? तुम भी तो उनका रिश्ता हो। तुम्हारे लिए उन लोगों ने कितना कर दिया। जब उन लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों है कि तुम ही केवल रिश्ता निभाओ। इनको अब ये अकल आई है कि एक तरफा रिश्ता कभी निभाता नहीं है, कभी एक तरफी रिश्तेदारी नहीं चलती है, दोनों तरफ से रिश्ते चलाने चाहिए। कब तक तुम ही निभाते रहोगे। ये बात बड़ी देर से समझ आई है, किसी किसी को अभी भी नहीं आई है, लेकिन आने वाली है। विद इन 2 डेज में कुछ चेंज आएगा, 2 वीक में और 2 मंथ में। जो अभी 2 मंथ का टाइम लगाएंगे वो तो फिर ऐसे तांडव करेंगे आपके पर्सन कि कहा भी नहीं जा सकता। यानी फिर वो कहते, एक आपने प्रोवर्ब सुना होगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये जो जिन लोगों को इन्होंने सर्व किया, जो थर्ड पार्टी को, कार्मिकों को जो कुछ इन्होंने सर्व दिया, फिर ये ढूंढ ढूंढ के बातें लाएंगे। एक जब पहली मुलाकात से लेके वहाँ एक एक रुपए का भी हिसाब लेंगे। इन्हें ये जरूरी नहीं कि पैसा चाहिए, लेकिन जलील करेंगे कि मैंने तुम पे इतना 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 किया ना, मुझे डबल वन दिखा है, कन्फर्मेशन है ये। कि थर्ड पार्टी को ये बताएंगे, याद दिलाएंगे कि उस वक्त मैंने इतना किया था, तो मैं एक 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में तुम्हें डिनर करना है, मैंने कराया था ना। और लौट के आके तुमने कौन सा ड्रामा किया था, उसके बाद ही तुमने कमी निकाली थी उसमें। तुम्हें 7 स्टार होटल में डिनर करो जाके तुम, और जाके मेरे सिर पे बैठो, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधा दूँ और तुम मेरा दिमाग खराब करो। इस तरीके की मुझे बहुत एग्रेशन, बहुत इरिटेशन मुझे दिख रहा है, फील हो रहा है इनकी एनर्जी में। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी होशियारी चलने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये उग्र रूप में आए। देखिए यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी मुझे काफ़ी डोमिनेंट फील हो रही है। मैस्कुलिन एनर्जी में है आपके पर्सन, आप में से कई लोग होंगे जिनके पर्सन ये मैस्कुलिन हैं, द मैस्कुलिन एनर्जी में है। द हेरोफेंट, किंग ऑफ वेंट्स, एम्परर, ये सब मैस्कुलिन एनर्जी हैं। हो सकता है आपके बीच की थर्ड पार्टी फीमेल एनर्जी हो, तो वो फीमेल बॉडी में जो है वो अपना शातिर अंदाज, वो एक होता है त्रिया चरित्र, वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि घड़ियाली आंसू बहाना कि अरे मैंने तो, मेरा ये मतलब थोड़ी ना था, आपने ही मुझे गलत समझा, मैं भला आपके सिवा किसी और, मतलब कोई और किसी और चीज़ को प्रायोरिटी कैसे दे सकती हूँ। ये फालतू के ड्रामे, ये जो मुझे डाउनलोड्स हो रहे हैं थर्ड पार्टी की रिप्लाईज के, उनसे मुझे इरिटेशन हो रहा है, मेरी सोल भी इरिटेट हो रही है। क्या हद हो गई, कितने ड्रामे कोई इंसान कर सकता है और कब तक करेगा आखिर। तो वो ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन एक ड्रामा भी बर्दाश्त नहीं। इनका हर ड्रामा, इनका इस थर्ड पार्टी का हर ड्रामा फ्लॉप शो होता जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 की एनर्जी आई है, और 5 यानी हेरोफेंट भी 5 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी इस रिलेशनशिप में। यानी थर्ड पार्टी और इनके बीच में जो भी ड्रामे चल रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव, क्या सब उतार है, यानी ढलान ही ढलान है, झगड़े ही झगड़े हैं। तो उसकी वजह से मतलब इनको थर्ड पार्टी को कमियां ही निकालनी, थर्ड पार्टी में इनको कमियां ही निकालनी है। इस वजह से वार सहते ना, रेगुलर किसी एक जगह पे वार किया जाए, कंटिन्यू वार करते रहो तो वो चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे ही थर्ड पार्टी की हर बात में इन्होंने ये डिसाइड कर लिया, तुमने मुंह खोला नहीं कि मैंने तुम्हारी कमियां गिनाई नहीं, बेटर है कि तुम मुंह बंद करके बैठो। तुम मुंह बंद करके बैठे रहोगे तो फिर मैं शांत रहूँगी। तुमने मुंह खोला नहीं तो मैं तुम्हारे, मतलब ऐसे खुंदस इनकी इतनी है कि तुम्हारी पैदाइश से, माना कि तुम्हारे पैदा होने के टाइम पे मैं नहीं थी, उसके बाद भी तुम्हारी पैदाइश से लेकर अब तक की एक एक गलतियां तुम्हारी बताऊंगी, और तुम्हें नहीं बताऊंगी, सब जगह जा जाकर तुम्हारी रिश्तेदारी में, सोसाइटी में, तुम्हारी कुली को, सबको तुम्हारी खामियां गिनाऊंगी। तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो तो मुंह बंद करके बैठो। ऐसी धमकियां, सारे वीक पॉइंट पता है आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के। तो ज़बरदस्त, क्या कहूँ मैं इनको,
ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग भी एक ऐसी ब्लैकमेलिंग जो वीपन क्या कहूँ मैं, एक वर्ड मुझे सुटेबल वर्ड नहीं मिल पा रहा है, कि एक धमकी वाली कि तुम्हें करना है, अगर तमीज़ से रहोगे तो, जैसे कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, कायदे से रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वो इनकी एनर्जी है कि तुम तमीज़ से अगर रहोगे, तमीज़ तुम्हारे पास है नहीं, इनके आपके पर्सन ये कह रहे हैं तुम्हारे पास तमीज़ नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। उसके बाद भी मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर रह लोगे तमीज़ से, सीख लोगे कुछ तमीज़। मुझे 1441 दिखा है, यानी बहुत स्टेबिलिटी, बहुत स्ट्रांगली ये बोल रहे हैं कि थोड़ी सी तमीज़ अगर सीख लोगे ना, और नहीं सीखनी है तो कोई बात नहीं, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ मेरे सामने उसी तरीके से ट्रीट करो, मेरे सामने अपना मुंह बंद रखो, अपनी अपनी डिमांड मेरे सामने मत लेके आओ, ज़रूरतें क्या है वो मुझे भी पता है, वो मैं पूरी कर रहा हूँ, कर रही हूँ। साइड में हो जाओ तो ज़िंदगी तुम्हारी मैं पार लगा दूंगा, और अगर ड्रामा करोगे, मेरे सिर पे बैठोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी मेरे द्वारा पार नहीं लगनी, अपनी झेलो जाके ज़िंदगी जैसे झेलनी है। इस तरीके की ये टोन इनकी हो चुकी है। और क्यों हो रही है? क्योंकि इन्हें ये समझ आया कि इसके आने से, इस थर्ड पार्टी के आने से इनकी ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं रही, हैप्पीनेस नाम की कोई चीज़ रही नहीं इनकी ज़िंदगी में। इस थर्ड पार्टी ने इतना इनको स्ट्रेस दिया, सब कुछ छीना है इनसे, सब कुछ छीना, इनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये समझ चुके हैं, कुछ किसी भी और के पर्सन आने वाले टाइम में समझने वाले हैं ये, कि जब तक ये थर्ड पार्टी जाएगी नहीं, जब तक इस थर्ड पार्टी को साइड ना कर दिया जाए, इसको हटा ना दिया जाए ज़िंदगी से, तब तक ये अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन फील नहीं करेंगे, अधूरापनी फील करते रहेंगे। इसीलिए इन्होंने पूरा प्लान, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आप में से किसी भी और के पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया कि इसको मुझे अपने घर से निकाल देना है, या इसको छोड़ के मुझे चले जाना है, इसकी ज़िंदगी से अलग होने का प्लान किसी आप लोगों के पर्सन ने कर लिया है। क्यों कर लिया? कि मुझे अब ज़िंदगी में सुकून चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, पहले तो मैं खुद को प्यार दे लूँ ना, मैंने खुद को भी तो कितना कष्ट दिया है इस थर्ड पार्टी को झेलते झेलते। तो ये अपने सुकून के लिए, पीस एंड हैप्पीनेस के लिए, इससे दूर होते हुए और इसको कंट्रोल करते हुए, मतलब थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, बहुत वीक कर डाला है थर्ड पार्टी की। मतलब एक तरह से कमर तोड़ने वाली बात हो गई कि फाइनेंशियली भी इनको लॉसेस कर देना, सब जगह इसको डिफेम कर देना। अब अभी तक उसकी गलतियाँ छुपा जाते थे कि रिश्ता है भाई, छुपा जाते थे, लेकिन वो इनकी शराफत थी जो इसकी गलतियाँ छुपाते थे। लेकिन अब इन्होंने शराफत साइड की, कि ऐसी शराफत किस काम की जिससे ये घुट घुट के जी रहे थे। तो इन्होंने कहा कि बेटा अब तुम्हारा दाव, मैं तुम पे ही चलूँगा। इन्होंने इसकी खामियां सबको बताना शुरू कर दी, सब जगह इनको इस थर्ड पार्टी को डिफेम कर डाला है। और जो डेविल एनर्जी के होंगे वही थर्ड पार्टी का फेवर करेंगे, अदरवाइज जो थोड़े से भी दिमाग रखते हैं, जो जिनमें थोड़ी सी भी स्पिरिचुअलिटी है, वो जान चुके हैं कि आपके पर्सन ने कितना झेला इस थर्ड पार्टी को। इतना कोई झेल नहीं सकता था, और इतना झेलने के बाद अगर आपका पर्सन इतना एग्रेसिव हो रहा है तो सही है। जिनमें ज़रा से भी स्पिरिचुअलिटी है वो आपके पर्सन के इस एग्रेशन को बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपके पर्सन आपसे अपने कंप्लीशन को अचीव ज़रूर करेंगे। यानी आपके साथ, आपकी तरफ आते हुए मुझे ये ज़रूर दिख रहे हैं। 9 डेज़ में इनकी कोई कॉल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, 9 वीक में हो सकता है आपकी विजिट हो, और ये आपको बोलेंगे कि थर्ड पार्टी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही सब बताने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस बनाना चाहते हैं, और काफ़ी टाइम से आपकी तरफ आने का ये प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे, काफ़ी टाइम लग रहा था। लेकिन अब वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, वो चीज़ें आप संभाल रहे हैं। संभाल के ये थर्ड पार्टी की ज़रूरतें पूरी करते करते ये सोचते थे आप ये काम हो जाए, थर्ड पार्टी का ये काम है वो हो जाए पूरा, फिर वो हो जाए, फिर ये चीज़ हो जाए। ये सब करते करते इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। इनको अब समझ आया कि इसकी ख्वाहिशें पूरी करते करते तो मुझे टाइम नहीं मिलना, और ख्वाहिशें ज़रूरी हो वो तो पूरी की जाएँ। ज़रूरतें तो सारी पूरी की जाती है, लेकिन ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, लेकिन ख्वाहिशें किस लेवल की, कि तो मैं आसमान से तारे तोड़ के ला के दूँ, तो वो मैं नहीं करने वाला, वो मेरे से होगा नहीं। आसमान से तारे नहीं तोड़ने वाला मैं। तारे टूटेंगे तो फिर कहते हैं ना कि दिन में तारे नज़र जब आते हैं, तो इन्होंने तारे तोड़ के तो ला के नहीं दिए, बल्कि दिन में तारे दिखा ज़रूर दिए कि देखो दिन में भी तारे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी को दिन में तारे दिखा दिए हैं। तो मेरी तो शुभकामना है कि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट हो, और आप सभी की सदिच्छाएं पूरी हों, आपका यूनियन बहुत जल्दी हो, ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आपकी भक्ति बढ़ती रहे, आप सदा खुश रहें। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ,
क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल्ड बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है, तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।